रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 वेलकम टू द न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में आप क्या करेंगे जी 3.1 सीखेंगे। 3.1 में आप क्या सीखेंगे जी 3.1 में आप सीखेंगे बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं और जो बेस 5 वाले हैं उनको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं और ऑक्टल नंबर जो हैं उनको हम डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें आप 4 क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पे। ये जो पहला पार्ट है पहला क्वेश्चन है उसमें से मैंने चारों के चारों ही लिख लिए हैं। ये सारे बाइनरी में है, इन सब को मैं डेसिमल में चेंज करवाऊंगा। देखें आसान सा तरीका कैसे हम किसी भी यानी कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में करते हैं। जैसे कि आपको पहले ही मालूम है कि जो बाइनरी नंबर होता है वो 1001 की शेप में होता है और इसकी बेस भी 2 ही होती है। तो जब भी हमने किसी भी नंबर को डेसिमल में करना होगा तो उसको उसी की बेस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ये है ना 1 है ना, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, यानी कि जितने नंबर होंगे उन सबको आपने उसकी बेस यानी कि जितनी होगी उसी से मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पे बेस हमारे पास 2 है इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो आप इसके ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं ताकि आपके लिए जरा और ईजी हो जाए। देखिए अब 3 नंबर है, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में हमारे पास प्लस आ गया। अब आपने राइट साइड से इनकी पावर्स लगानी है, 0 पावर 1 पावर 2 पावर। जो बेस होगी उसके ऊपर ही पावर लगानी है, दूसरे नंबर के ऊपर आपने पावर नहीं लगानी। अब आप क्या करेंगे देखें 2 की पावर 2 लें, 2 2 4 हो गया तो 4 1 4। 2 की पावर 1 ले, 2 1 2 हो गया और 2 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया 1। अब देखें आप 2 की पावर 0 है तो किसी भी नंबर की पावर जब 0 होगी तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो 1 आ गया इसका 1 1 1। ये आपने याद रखना किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। अब इसको आप प्लस कर लें, 4 और 1 5। तो ये हमारे पास जो है 101 किसके बराबर होता है जी डेसिमल नंबर सिस्टम में, ये 5 के इक्वल है। अब देखें अब इसका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा और पांचवा। इनमें से मैं आपको ना जो चौथा क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। तो जी अब करते हैं, देखें इसका क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करवा देता हूँ, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसमें से। अब पहले देखें इसकी मैंने पावर्स आपको पहले लिख के दे दी हैं, इसको आपने याद कर लेना। 2 की पावर 0 1 होती है, 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 4 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है, 2 की पावर 4 16। ये कैसे करेंगे आप, पहले आप 1 लगा लेंगे ना, 2 1 2, फिर 4 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64। ऐसे आप करके ना ये सारे लिख लेंगे। अब देखें ये सबको मैंने 2 से ऑलरेडी पहले मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे कैसे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 दरमियान में प्लस लगाएंगे, फिर 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 फिर 1 मल्टीप्लाई 2 फिर 0 मल्टीप्लाई 2 और 0 मल्टीप्लाई 2। अब एंड से पावर लगाएं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी। अब देखें 9 पावर के इसके बराबर है 512 के, तो 512 हमारे पास ये इधर आ गया। 512 कैसे आएगा जी, इसकी 9 पावर ली, 9 पावर 512 आ गई, तो 512 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेम आ गया। 0 जिसका होगा उसका आपने 0 लगा देना, क्योंकि 0 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है। 7 पावर किसके बराबर आप देख लें 128 128 1 128। 6 पावर किसके बराबर है जी 64 के, तो आप 64 यहाँ पर लगा दें, ये 0 हो गया। उसके बाद 4 पावर किसके बराबर है जी 16 के, 16 आ गया हमारे पास। तो अब आगे 0 है, फिर 4 है, उसके बाद 0 प्लस 0 आ गया। अब इन सबको हम जमा कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 512 ऊपर 128 नीचे 64 16 और 4 10 14 14 में अगर आप 8 प्लस करें 22 और ये 24 आ गया। 4 लगा आपका तो कितना कह रही है आगे 2। देखें तो 24 का 4 लगा दिया तो 2 कह रही, 6 1 3 6 9 10 11 12 2 लगा 1 कह रही, तो 5 6 7, तो 724 इसका जो है ना हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अब ये थे हमारे पास बाइनरी वाले, बाकी सारे मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे, इसी मेथड से होंगे, यानी कि जितनी बेस है उसी से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब करते हैं जी अगले क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 1 में जो बेस 5 को डेसिमल में जब हम करेंगे तो इसके दो ही क्वेश्चन उसने हमें दिए हैं, तो वो देखते हैं जी कैसे करेंगे हम। पहले आप देख लें जी 5 की पावर आप सीख लें कैसे लगाएंगे आप। 5 की पावर 0 होगी तो 1 होगा, 5 की पावर 1 होगी तो 5 के करो होगा, 5 की पावर 2 होगी ना 5 5 25, फिर 5 की जो पावर 3 होगी वो किसके बराबर होगा। अब ये 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो आ जाएगा 125। ये 3 पावर जो आपने सही तरह याद कर लेनी है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं इसका। पहले आप बेस 2 थी हमारे पास, हमने 2 को सबसे मल्टीप्लाई किया। अब इसमें हमारे पास बेस 5 है तो हम बेस 5 से करेंगे। देखें 2 मल्टीप्लाई 5, 0 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 5 और 4 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे आप 5 पे पावर लगाएंगे, 0 पावर आ गई 5 की, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। ये एक चीज़ और आपने ज़हन में रखनी है, जो पावर आप लगा रहे हैं ये ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए। अगर ब्रैकेट के बाहर पावर आपकी आ गई तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। अब आप ये देखें 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 है तो 3 पावर 125 के इक्वल होती है, तो वो आपने इधर लगा देनी है ऐसे। अब 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर जो 2 है वो 25 के बराबर होती है, तो 25 यहाँ पे आ गया। प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 जो होती है वो 5 के इक्वल ही होती है, और प्लस 4 मल्टीप्लाई जो 5 की पावर 1 है वो 0 के इक्वल है। अब इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेते हैं जी। 225,000 कितना होता है जी, ये हो जाएगा 250 हो जाएगा। इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई 25 0 हो गया, 4 5 20, 4 1 4। तो इन तीनों का हम प्लस कर लेते हैं जी। 250, 220, 270 हो गया, 4 और 4 प्लस कर लें 274 हो गया। ये इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब देखिए इसका जो बेस 5 वाला दूसरा क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसी है। 3 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 5, 0 मल्टीप्लाई 5 और 0 मल्टीप्लाई 5, 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 5 की जो 3 पावर है वो 125 के इक्वल है, तो 3 मल्टीप्लाई 125, 2 पावर 25 के इक्वल होती है, तो 25 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई ये 5 की पावर 1 किसके बराबर है 5 की, 0 मल्टीप्लाई 5, और 0 पावर किसके बराबर है 1 के, 0 मल्टीप्लाई 1। इन सबको आप अब मल्टीप्लाई करें। 3 को हम करेंगे 125 से मल्टीप्लाई ऐसे, 3 5 15, 1 कैरी 3 2 6 1 7, 3 1 3, तो ये आ गया 375, 25 1 25, 0 मल्टीप्लाई 5 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0। तो आप 375 में 25 प्लस कर लेंगे तो आपका 400 आंसर आ जाएगा। अब करते हैं बेस 8 वाले। तो जी बच्चों अब देखिए इसका करते हैं बेस 8 वाला। ऑक्टल टू डेसिमल में हम कैसे करेंगे, दो ही क्वेश्चन इसमें भी वो दिए हुए हैं। इसमें 7016 की बेस 8 है तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8, 1 मल्टीप्लाई 8 और 6 मल्टीप्लाई 8, सेंटर में आप प्लस लगा लेंगे। इधर से पावर 0 1 2 3 पावर आप लेंगे, इधर से आपने पावर याद कर लेनी है। 1 पावर 0, 0 पावर 1 के, 1 पावर 8 के, 2 पावर 64 के और 3 पावर 512 के इक्वल होती है। तो इधर 512 आ गया, तो यहाँ पे आपने अगर 2 पावर लेनी है तो वो आ गया 64, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे 0 पावर है तो 1 गए। 512 को 7 से मल्टीप्लाई किया इधर मैंने, तो 3584 यानी कि 3500 तो 84 यानी कि आ गया हमारे पास। फिर 0 मल्टीप्लाई 64 0 हो गया, 8 मल्टीप्लाई 1 और 6 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 6 ही आ गया। इन तीनों को प्लस कर लेना आपने, यानी कि 3 5 8 4 में अगर 6 प्लस करें तो 90 हो जाएगा, 8 प्लस कर लें तो 3 5 9 8 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी ऐसे ही है सेम टू सेम। 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8, 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर आपने ले ली 512 आ गया, 2 ले ली 64 आ गया, 1 पावर 8 आ गया और 0 पावर 1 आ गया। 512 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 1024 आ जाएगा। 64 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये इधर मैंने किया था, इधर नीचे किया था, बल्कि नहीं किया अभी, ये इधर कर लेते हैं। 3 4 12, 1 कैरी, 3 6 18 और 1 9, तो ये 192 आ गया। 6 8 48, 0 मल्टीप्लाई 1 0 हो गया। तो इन तीनों को प्लस किया था मैंने तो वो 1 2 6 4 इसका भी आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास कि हम किसी भी बेस 5 को, बाइनरी को या ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।